हेलो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में। तो कॉरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट के हमेशा दो फॉर्म होते हैं, एक होता है आर्टिस्टिक, एक होता है पैराग्राफ। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, आर्टिस्टिक और पैराग्राफ में। आर्टिस्टिक टेक्स्ट बेसिकली हेडिंग्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हम जब भी कोई आर्टिस्टिक या कोई पैराग्राफ टेक्स्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना होगा। तो हमें कॉरल ड्रॉ के अंदर ये जो बना हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट टूल होता है। हम इस पर क्लिक करते हैं और सिंपली हमारा जो कर्सर है उसके ऊपर ए बना हुआ आ जाता है। इसका मतलब हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो एक्टिव हो गया। अब हमें यहाँ पर आर्टिस्टिक और पैराग्राफ में डिफरेंस समझना है कि आर्टिस्टिक और पैराग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम कोई बुक्स पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हो कि सबसे पहले एक हेडिंग होती है और उसके नीचे पूरा उसका कंटेंट होता है। लाइक वो जो कंटेंट होता है थोड़ा बल्क में होता है, राइट। तो यहाँ पर जो नीचे वाला एरिया होता है वो एक पैराग्राफ होता है। उसको पैराग्राफ में ही क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो कंटेंट की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम उसको एज अ आर्टिस्टिक फॉर्म या फिर हेडलाइन के फॉर्म में लिखेंगे तो इससे हमारा कॉरल ड्रॉ बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा और फाइल भी हमारी बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी और हमें उसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। और पैराग्राफ फॉर्म के बहुत सारे और पैटर्न्स होते हैं जिससे हम बल्क कंटेंट को इजीली मैनेज कर सकते हैं और उसे अलग अलग फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक और पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हमें टूल एक ही यूज आएगा। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सिंपली हमें यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना है और वन टाइम क्लिक करना है। तो वन टाइम क्लिक करने के बाद आपका कर्सर कुछ इस तरीके से ब्लिंक होगा और यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे, जैसे व्हाट इज कॉरल ड्रॉ, ओके। तो यहाँ पर हमने जो भी टाइप किया ये हमारा एक आर्टिस्टिक फॉर्म है। तो आर्टिस्टिक फॉर्म में हेडिंग को इसलिए रखा जाता है क्योंकि हेडिंग के अंदर हमारे पास कंटेंट और वर्ड्स की लिमिटेड क्वांटिटी होती है। इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा हेवी नहीं होता और इससे हम एक पर्टिकुलर हेडिंग को डेकोरेट कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ओके। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए सिंपली हमें टेक्स्ट टूल को ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके हमें ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने पर हमें यहाँ पर इस तरीके का एक बॉक्स मिलेगा और यहाँ पर हम बल्क कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो एक बार एग्जांपल के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं हेडिंग को और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी हमारा कंटेंट है वो इस बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा। अगर हमारा कंटेंट इस बॉक्स से ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में आप देखो यहाँ पर अभी हमारे बॉक्स का जो कलर है, जो आउटलाइन का कलर है वो ब्लैक है। इसका मतलब है हमारा कंटेंट अभी कम है और इस बॉक्स के अंडर में है। बट अगर हम इसे ज्यादा कर देते हैं तो हमारे बॉक्स की जो आउटलाइन है वो रेड हो जाएगी। तो जैसे ही आपके बॉक्स की आउटलाइन जो है वो रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो नीचे और है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस कंटेंट को विजिबल करने के लिए यहाँ पर एक एरो विजिबल होगा। आपको यहाँ पर एक एरो शो होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर सकते हो। अब देखो जैसे ही यहाँ पर कंटेंट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, हमारी जो बाउंड्री है वो फिर से ब्लैक हो गई। तो इस तरीके से आप एक डिजाइन के अंदर हेडलाइन टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और इसके पैराग्राफ को ऐड कर सकते हो। अब हम फॉन्ट्स को चेंज करेंगे। बेसिकली फॉन्ट होते क्या हैं, फॉन्ट हम बोलते हैं टेक्स्ट स्टाइल को, ओके। तो आप देखते हो जैसे कई डिजाइन के अंदर अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे डेकोरेटिव। जैसे हम कोई भी इन्विटेशन कार्ड पे देखते हैं तो उस पे डेकोरेटिव मतलब हैंड रिटन टाइप के फॉन्ट्स होते हैं या अलग अलग टाइप के जो फॉन्ट्स होते हैं वो एक्चुअली स्टाइल्स होती हैं। अब ये स्टाइल आप खुद नहीं बना सकते, हमें इंटरनेट से इजीली मिल जाते हैं और उसे हमें विंडोज में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और जैसे हम उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके विंडोज में इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें इस लिस्ट में वो फॉन्ट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो इस फॉन्ट्स की लिस्ट में जाकर हम किसी भी फॉन्ट को यूज करके हम हमारे हेडिंग या हमारे टेक्स्ट को और ज्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं। सेम कंडीशन आप पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना तो आप इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट लेसन में शेप को ट्रांसफॉर्म किया था तो ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आपको हर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। तो आप यहाँ पर इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। या आपके पास एक पर्टिकुलर साइज है कि आपको किसी डिजाइन में पर्टिकुलर साइज के साथ में आपको फॉन्ट ऐड करना है तो ये आपके फॉन्ट की साइज वैल्यू होती है। आप यहाँ से फॉन्ट का साइज देकर भी उसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। सेम यहाँ पैराग्राफ में भी होगा। पैराग्राफ को भी आप सिलेक्ट करोगे और फॉन्ट लिस्ट में जाकर आपको जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप वो फॉन्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। और सेम यहाँ पर आपको इसके ऑप्शंस भी मिल जाते हैं साइज के, तो आप यहाँ पे साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे।
अच्छा, फॉन्ट के भी वेरिएशंस होते हैं। फॉन्ट वेरिएशन लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हर फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता। 90% फॉन्ट्स बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को सपोर्ट करते हैं, बट 10% फॉन्ट जैसे डेकोरेटिव जो फॉन्ट्स होते हैं वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस भी फॉन्ट के अंदर बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन सपोर्टेबल होंगे वो यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे इस फॉन्ट के अंदर इटैलिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ओनली बोल्ड और अंडरलाइन। जैसे अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो हमारा टेक्स्ट और ज्यादा बोल्ड हो गया, अगर हम इसे अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट के नीचे देखो आप अंडरलाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट को बोल्ड और अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। अब देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक प्रपोर्शन, मतलब कि एक साइड से फिक्स होना। अब जैसे जो बेसिक एंड डिफॉल्ट वैल्यू जो हमें मिलती है अलाइनमेंट की वो लेफ्ट साइड मिलती है। मतलब आप देख सकते हो कि लेफ्ट अलाइन जो होता है हमारा यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है, कोई भी गैप नहीं है, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है एक अलाइनमेंट में विजिबल हो रहा है। और ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है कोरल ड्रॉ के अंदर। बट अगर मैं इसके राइट साइड में देखूँ तो यहाँ पर देखो गैप कितना है। जैसे हमारा ये तो यहाँ पर कवर हो रहा है, मगर व्हाट के आगे सेकंड लाइन में गैप है, थर्ड लाइन में कितना ज्यादा गैप है, और फोर्थ लाइन में कम गैप है, फिफ्थ लाइन में और ज्यादा गैप है, और सिक्स्थ लाइन में और ज्यादा गैप है। तो हमें यहाँ पर जो बेसिक टाइप के अलाइनमेंट मिलते हैं वो 4 से 5 टाइप के अलाइनमेंट मिलते हैं। सबसे पहला हमें लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, इसको हम फुल जस्टिफाई भी बोलते हैं, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। ओके, अब इसके अंदर डिफरेंस समझते हैं। तो लेफ्ट अलाइनमेंट हम देख चुके हैं कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हमें हमारे पैराग्राफ को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, और प्रॉपर्टी बार में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें देखो लेफ्ट, सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई एंड फोर्स जस्टिफाई। आप यहाँ पर अप्लाई ना भी करें और आप यहाँ पर माउस भी लेकर जाते हैं तो ये अपना प्रीव्यू दिखाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक मिलता है, बट जैसे हम सेंटर करते हैं तो देखो हमारा कंटेंट पूरा सेंटर में हो चुका है। और यहाँ पर हम राइट अलाइन भी कर सकते हैं, तो राइट के अंदर यहाँ पर पूरा जो कंटेंट है हमारा राइट से एकदम सिमेट्रिकल हो चुका है, बट लेफ्ट से वो गैप्स जो हैं वो जो गैप्स थे हमारे लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। बट अगर हम बात करें जस्टिफाई और फुल जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई की, अगर हम बात करें फुल जस्टिफाई फोर्स जस्टिफाई की, तो बेसिकली देखो फुल जस्टिफाई का मतलब होता है ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सिमेट्रिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देगा, राइट। जैसे अगर हम इसको फुल जस्टिफाई करते हैं तो फुल जस्टिफाई में देखो यहाँ पर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हमारा अलाइनमेंट प्रॉपर हो चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारे राइट में गैप था वो इस लाइन के बीच में गैप इंक्रीज हो गया, और जो लास्ट का गैप था हमारा वो इजीली एडजस्ट हो गया, ऑलराइट। अगर हम बात करें फुल जस्टिफाई तो आप यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस देख सकते हो। फुल जस्टिफाई में क्या होता है, जहां पर हमारा जो वर्ड है या हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके बाद में अगर जितना भी स्पेस रहेगा ना वो ब्लैंक रहेगा। बट अगर हम इसको फोर्स जस्टिफाई पे सेट कर दें तो जो लास्ट की लाइन में जितना भी गैप होगा वो उसको भी कवर कर लेगा। इस तरीके से हम हमारे पैराग्राफ टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं और हमारे डिजाइन को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो अलाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे डिजाइन के अंदर, क्योंकि सिमेट्रिकल चीजें यूजर को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इधर उधर रहेगा, ऊपर नीचे या डिसअलाइनमेंट रहेगा, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव और कैची नहीं लगेगा। बट यूजर को अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें अलाइनमेंट को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, हमें हमारे ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल फॉर्म में रखना पड़ेगा। और आज के इस लेसन में हमने सीखा कोरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट कैसे यूज करना है, और उसके अंदर अलाइनमेंट्स को कैसे एडजस्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।